So I'm here with Manoj Dawar, who owns a gymnasium. He runs a gymnasium. He's also a certified instructor, and he also, at the age of 22, had an accident because of which there was a spinal cord injury, and he has to move around on a wheelchair. But in spite of all of these things, he has got various awards. One, I believe, is from the President of India. Am I correct? Yeah. So this was in which year, and what exactly was this for? This was in year 2013, and Right. basically this is the best self-employed award. Basically, who are self-employed, who are doing their own work. So Right. basically, and including they see what exactly you are doing for the society as well. Right. So what exactly were you involved in that you got the award for? Basically, in the year 2013, I was running two ventures at that point of time. One was the salon, and another was the gym. And along with that, I was going to the Safdarjung Hospital as a volunteer peer counselor. Okay. Yeah. So how exactly do you help out the people in Safdarjung Hospital, and what exactly do you do for them? सफदरजंग हॉस्पिटल में अगर हम देखें तो वहाँ पे ज्यादातर लोग वो आते हैं जो गरीब तबके से होते हैं, और उनकी जरूरतें अगर देखी जाए तो उनको व्हीलचेयर भी लेनी बहुत मुश्किल होती है। तो मैंने जब शुरुआत की थी सफदरजंग हॉस्पिटल में जाने की, तब मैं एज अ वॉलंटियर पीयर काउंसलर गया था वहाँ पे तब जो एचओडी थे वो डॉक्टर कोठारी थे। उनसे मैंने बात की और उनसे सारी डिटेल में मतलब मैंने डिस्कशन की, और मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर यहाँ पे कोई वॉलंटियर काउंसलर नहीं है, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एज अ वॉलंटियर पीयर काउंसलर आना चाहता हूँ सफदरजंग हॉस्पिटल में। एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू हियर दिस, and he happily agreed to my points कि मनोज नहीं, you are most welcome and you can start working over here as a volunteer. You can come and start doing counseling for the patients. Right. Now, going back, you were, I believe, you were 22 years old when the accident took place. So I was 22. what exactly happened, if I may ask? uh, आज की तारीख में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इसको एक्सीडेंट ही कहूंगा। और अब उस चीज पे भरोसा होने लगा है कि मुकद्दर से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो मैं उसको ये मान के चलता हूँ कि एक एक्सीडेंट हुआ और जिससे कि मेरे को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई और उसके बाद मैं व्हीलचेयर पे आ गया। बहुत ज्यादा उसकी अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो इट वाज एन गन शॉट इंजरी। मेरे को गोली लगी थी जिसकी वजह से मेरी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में मेरा थोरासिक का लेवल 6, 7, 8, मतलब उनमें वर्टिब्रा के लेवल्स देखे जाते हैं, तो 6, 7, 8 लेवल जो था वो मेरा डैमेज हुआ था, और उसके बाद से लोअर पोर्शन मेरा डैमेज हो गया था। एक्सीडेंट के बाद मेरे मतलब मैं चल नहीं पाया। उसके साथ और बहुत सारी चीजें आती हैं, सिर्फ व्हीलचेयर पे बैठने का मतलब ये नहीं होता है कि आप सिर्फ व्हीलचेयर पे हैं और चल नहीं पाते हैं। उसके साथ और बहुत सारी परेशानियां होती हैं आपके साथ, जैसे आपको सेंसेशंस नहीं है, बाउल एंड ब्लैडर का कंट्रोल नहीं है, तो उस तरह से बहुत सारी परेशानियां आती हैं। मैं इसको इस तरह से मानता हूं कि बहुत बहुत मुश्किल होता है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के साथ जीना और उसके में से निकलना बाद में, क्योंकि ये सिर्फ शारीरिक तौर पे आपको परेशानी नहीं देता, मानसिक तौर पे भी देता है, आपको आर्थिक तौर पे भी बहुत चोट पहुंचाता है इस तरह की परेशानी जब इंसान को आती है। Now going back, I mean, I'm a little I just wanted some clarity on that. You said there was a gunshot wound. So how did that happen? कबीर जी, 1990 में मेरे पिताजी के पास कुछ लोग चंदा मांगने आए थे। तो वो तब पिताजी ने उनसे कहा था कि हम लोग शाम को मतलब कल मीटिंग करके उसके बाद आपको बताएंगे, लेकिन वहां पे पिताजी के साथ उन्होंने गाली गलौज शुरू की, और मैं दुकान पे उस टाइम पे था, और उनकी आपस की धक्का मुक्की में मेरे को गोली लगी। What is your age right now? You've been on the wheelchair for how long? I'm 52. You're 52. I'm 52. Yeah. So you've been on the wheelchair for about 30 years now. 30 years, yes, exactly. Right. And do you think that there are any misconceptions
which people have about you when they meet you for the first time or they look at you for the first time? Are there any misconceptions which they might have about you, which later on, it goes away, or no, it's not like that? कबीर जी, शुरुआत में देखिए, कोई भी, मैं किसी की भी उस तरह से नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब इंसान पहली दफा किसी को भी व्हीलचेयर पे देखता है, तो पहला भाव जो उसके मन में आता है वो दया का आता है। वो बेचारगी का भाव आता है उनके मन में, बेचारा ऐसा और बेचारा वैसा। लेकिन फिर आपका आपका आप किस तरह से देखते हैं, आपका एटीट्यूड बहुत हेल्प करता है आपको। आप किस तरह से, आपका नजरिया क्या है, आप जिंदगी को किस तरह से देखते हैं। जब आप लोगों से बात करना शुरू करते हैं, जब आप अपने आप को साबित कर लेते हैं किसी भी चीज में। मैं जिस लड़के से आज मैं शाम को बात कर रहा था, वो बैंकर है। मैं एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हूँ, अपना जिम चलाता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वो नोकिया सीमेंस है, फाइनेंशियल हेड है। बहुत सारे और लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे अच्छे मुकाम पाए हैं इस जिंदगी के बावजूद, मतलब स्पाइनल कॉर्ड इंजरी होने के बावजूद भी जिन लोगों ने मुकाम पाए हैं अपनी जिंदगी में। तो मैं यही कहता हूँ कि वो आप पे निर्भर करता है, आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं। आप अगर शीशे में देख के अपने आप को कहते हैं हाँ मेरे अंदर उतनी कुव्वत है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, और आप उसको करके अपने आप को समाज के सामने साबित कर दें, तो लोग आपको अपने आप ठीक से देखने लगते हैं, उनके अंदर बेचारगी का भाव नहीं आता है। ये चीज मैंने अपने अपने तजुर्बे से मैं बता रहा हूँ। शुरुआत में ये चीजें मेरे साथ हुई थी, लेकिन जब मैंने काम शुरू किया, मैं घर से निकला, मैंने अपने आप को साबित किया समाज में, और मैं कहूंगा कि बीइंग अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी, उसके बाद फिर वो मुश्किल नहीं रह जाता है। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट फॉर यू टू प्रूव योरसेल्फ। तो वो चीज रहती है, अपने आप को साबित करना पड़ता है किसी को भी। मैं कहता हूँ एक आम आदमी का मतलब जो व्हीलचेयर पे नहीं है, उसको भी अपने आप को साबित करना पड़ता है। एक निकम्मा और एक इंसान ऐसा हो जो काम नहीं करता है, जो नकारा है, और एक इंसान जो काम करता है, उन दोनों में मतलब बहुत फर्क आ जाता है। नजरिया वही है। हाँ, व्हीलचेयर पे शुरुआत में लोग उस तरह से लोगों को देखते हैं कि नहीं यार, इसके साथ थोड़ी परेशानी ज्यादा है, बेचारा है, वो नहीं। लेकिन आप किस तरह से अपने आप को देखते हैं, आपने जिस दिन ये कह दिया भैया थैंक यू सो मच, बेचारगी का कोई भाव नहीं, मैं ठीक हूँ, तो लोग आपको अपने आप से ठीक देखने लगते हैं। मैं आपको एक चीज अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ। मेरे को जब भी कोई चीज ऐसी लगती है, मैं अपने आप से बहुत बात करता हूँ। मैं पॉजिटिविटी में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कभी बुरा वक्त आया है, मैं अभी एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, कोविड-19 का जो लॉकडाउन का पीरियड आया है, ये 3 महीने मेरा जिम पूरी तरह से बंद है। मैं घर पे हूँ। इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट फॉर मी टू कंटेन माई सेल्फ और टू लॉक डाउन माई सेल्फ इनटू द होम, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा ज्यादा, जैसे हम कहते हैं कि हम लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। बीइंग अ व्हीलचेयर यूजर, उस तरह से इम्यूनिटी भी थोड़ी सी लो हो जाती है, मूवमेंट थोड़ी सी कम है, तो हम लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। अपने आप को उस तरह से रोकना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मेरा बड़ा अच्छा रूटीन बना हुआ था सुबह से लेके शाम तक का। Right. लेकिन उसको भी पॉजिटिव किस तरह से रहना है, किस तरह से चीजों को वक्त के अनुसार ढालना है, वो मैं मतलब सुबह मेडिटेशन, सुबह और शाम को मेडिटेशन रखा, सुबह थोड़ा सा योगा रखा, बीच बीच में अपनी पढ़ाई का थोड़ा सा रखा, जितना मेरा मतलब अपना मेरा प्रोफेशन जो है उसको किस तरह से अपनी नॉलेज को अपडेट कर सकता हूँ, उस तरह से अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने की कोशिश की मैंने। तो पॉजिटिविटी की तरफ थोड़ा सा जाने की कोशिश करता हूँ। Thank you, Manoj, for talking to us. I must say you're definitely a very tough guy, and your story is definitely something which needs to be shared with more people. So थैंक यू कबीर जी, थैंक यू। all the best for the future, and take care. And thanks for talking to us. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट।